तो हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बच्चों, आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो बच्चों, आज के इस टॉपिक में, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या समझने वाले हैं, देखेंगे आप कक्षा 12वीं जीव विज्ञान के अंतर्गत बच्चों, बायोलॉजी के अंतर्गत कौन सा चैप्टर, पारिस्थितिक तंत्र अर्थात बच्चों इकोसिस्टम चैप्टर के अंतर्गत क्या समझने वाले हैं कि पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है और बच्चों पारिस्थितिक पिरामिड क्या होता है। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बड़ी आसानी से देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक से बने रहिएगा, आपको यह पारिस्थितिक पिरामिड पूरा एक एक जरूर से क्लियर हो जाने वाला है। तो चलिए बच्चों, अब हम बिना किसी समय गंवाए इसको समझ लेते हैं। तो देखेंगे, सबसे पहले ओवरव्यू जान लेते हैं क्या क्या समझेंगे। तो सबसे पहले बच्चों कौन सा चैप्टर है, पारिस्थितिक तंत्र अर्थात बच्चों इकोसिस्टम नामक चैप्टर है। तो यह आखिर पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है इसको जानेंगे। फिर बच्चों हम लोग जानेंगे कि पारिस्थितिक पिरामिड क्या होता है एवं यह कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। तो देखेंगे बच्चों, सबसे पहले पारिस्थितिक तंत्र को यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। तो देख सकते हैं वातावरण में जैविक व अजैविक घटकों अर्थात बच्चों क्या हो गया, जीव एवं वातावरण के अंतर क्रियाओं के फलस्वरूप बनने वाले क्या बच्चों स्वचालित तंत्र को ही क्या कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। क्या बोल दिए गए आप समझेंगे बच्चों आसानी से। वातावरण के क्या बच्चों घटक, वातावरण में कितने प्रकार के घटक होते हैं बच्चों, दो ही घटक होते हैं, एक जैविक घटक एक अजैविक घटक अर्थात बच्चों एक जीव हो गया, एक बच्चों निर्जीव अर्थात बच्चों पेड़ पौधे वातावरण हो गया। यह जैविक घटक क्या हो गया बच्चों, जीव जंतु, यह अजैविक घटक अर्थात बच्चों वातावरण हो गया, पेड़ पौधा हो गया। उसी को बोला गया बच्चों, समझेंगे यहाँ पर वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों अर्थात बच्चों क्या हो गया, जीव एवं वातावरण के अंतर क्रियाओं के फलस्वरूप, यानी कि बच्चों जीव और वातावरण के अंतर्गत क्या होते हैं, अंतर क्रियाएं होती है और उसके फलस्वरूप बनने वाली संचालित तंत्र को ही क्या कहते हैं बच्चों, पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। अब किस प्रकार से अंतर क्रिया के फलस्वरूप संचालित तंत्र बनता है उसको समझेंगे बच्चों। तो क्या होता है, कहीं भी घास होता है वह किस में आ गया बच्चों, अजैविक घटक में आ गया, और जैविक घटक में क्या आ गया बच्चों गाय आ गया, बकरी आ गए। तो देख सकते हैं बच्चों घास को कौन खाता है, गाय या फिर बकरी खा लेते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों वातावरण और जीव के बीच क्या हो जाती है बच्चों, अंतर क्रिया हो जाती है। इसके फलस्वरूप क्या बन जाती है बच्चों, संचालित तंत्र अर्थात बच्चों यह जो तंत्र है वह चलते रहती है, इसी को क्या बोला गया, संचालित तंत्र बोला गया है। इसी को क्या कहते हैं बच्चों, पारिस्थितिक तंत्र कह देते हैं, इसी को इकोसिस्टम कह देते हैं। तो बच्चों आशा करता हूं कि आपको यह जो पारिस्थितिक तंत्र है यह तो क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों हम लोग देखते हैं कि पारिस्थितिक पिरामिड क्या होता है, पारिस्थितिक पिरामिड क्या होता है इसको जानेंगे। तो समझेंगे यहाँ पर, देख सकते हैं बच्चों किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के प्राथमिक उत्पादकों एवं विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या, जीव भार एवं बच्चों संचित ऊर्जा में परस्पर एवं बच्चों क्या बोला गया, परस्पर एवं एक प्रकार का संबंध होता है। देख सकते हैं इसको ही चित्र के रूप में क्या करती है बच्चों, दिखाया जाता है, इन्हें ही पारिस्थितिक पिरामिड कहते हैं। अब आसानी से समझने का प्रयास करेंगे बच्चों, इन 3 लाइन में क्या बोला गया। तो देखेंगे किसी भी पारिस्थितिक तंत्र, देख सकते हैं बच्चों कोई भी पारिस्थितिक तंत्र, अब पारिस्थितिक तंत्र क्या है बच्चों, पारितंत्र को ही पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। पारितंत्र बच्चों जैविक और अजैविक घटक के बीच क्या है बच्चों, संबंध है, इसी को क्या कहते हैं बच्चों, पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं या फिर पारितंत्र कहते हैं। तो किसी भी पारितंत्र के प्राथमिक उत्पादकों, यानी कि बच्चों कोई भी पारिस्थितिक तंत्र का प्राथमिक उत्पादक क्या होते हैं बच्चों, क्या होते हैं, घास फूस होते हैं, एवं विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता, यानी कि बच्चों प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता। अब बच्चों जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं उसको कौन खाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता। तो उसी को बोला गया है कि प्राथमिक उत्पादकों एवं विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या, जीव भार तथा बच्चों संचित ऊर्जा में परस्पर एक प्रकार के क्या होते हैं बच्चों, संबंध होते हैं। देख सकते हैं इसमें क्या होते हैं बच्चों, एक ही प्रकार के संबंध होते हैं। इसी को क्या कर दिया जाता है, चित्र के रूप में दिखाया जाता है। तो इसी को क्या कहते हैं बच्चों, पारिस्थितिक पिरामिड कहते हैं। देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे, यह क्या है, एक प्रकार से यह क्या हो गया बच्चों, पिरामिड हो गया। देख सकते हैं छोटा सा आपको बना के दर्शाया हूँ, तो ये क्या हो गया बच्चों, यह पिरामिड हो गया। तो इसी को क्या कहते हैं बच्चों, पारिस्थितिक पिरामिड कहते हैं। अब बच्चों यहाँ पर क्या होगा, घास वगैरह होगा, तो ये क्या हो गया बच्चों, उत्पादक हो गए। उसको कौन खाएगा बच्चों, गाय खाएगी या फिर बच्चों बकरी खाएंगे। उसको कौन खाएंगे बच्चों, क्या खाएंगे, द्वितीयक उपभोक्ता अर्थात बच्चों शेर वगैरह इसको
खा लेंगे गाय वाय को, तो इसी प्रकार से बच्चों क्या होते हैं, परस्पर एक प्रकार से क्या होते हैं बच्चों, इन सभी में क्या होते हैं, संबंध होते हैं। इसी को क्या कहते हैं बच्चों, चित्र के माध्यम से दर्शा दिया जाता है। इसी को ही पारिस्थितिक पिरामिड कहते हैं। या फिर इसको और भी परिभाषा से समझने का प्रयास करेंगे और भी आसानी से, तो देख सकते हैं क्या बच्चों, पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न पोषक स्तर, जैसे कि बच्चों पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न पोषक स्तर, जैसे कि बच्चों उत्पादक क्या हो गया बच्चों, ये सब हो गए, क्या हो गया बच्चों, घास वगैरह हो गए, झाड़ी वगैरह हो गए। उसको बच्चों जैसे कि उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, अर्थात बच्चों यह जो घास है इसको कौन खाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता क्या हो गए बच्चों, शेर हो गए, क्योंकि ये बच्चों जो गाय बकरी है उसको शेर खाते हैं, तो उसको क्या कहेंगे बच्चों, द्वितीयक उपभोक्ता, जो कि बच्चों मांसाहारी होते हैं। देख सकते हैं द्वितीयक उपभोक्ता को संख्या, जय भार और ऊर्जा प्रवाह, यानी कि बच्चों इसकी संख्या और बच्चों इसका जय भार अर्थात बच्चों इन जीवों का भार कितना है, एवं बच्चों ऊर्जा प्रवाह अर्थात एक स्तर से दूसरे स्तर में कितना ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, इसको ही चित्रात्मक निरूपण को क्या कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, पारिस्थितिक पिरामिड कहते हैं। इसी का चित्रात्मक क्या है बच्चों, निरूपण है। देख सकते हैं इसी को पारिस्थितिक पिरामिड कहते हैं। तो बच्चों आशा करता हूं कि आपको पारिस्थितिक पिरामिड भी समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अब इसके प्रकार को देख लेते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो देखेंगे पहला हो गया जीव संख्या का पिरामिड, अर्थात बच्चों पिरामिड ऑफ नंबर्स, यानी कि बच्चों जीव संख्या क्या है बच्चों, नंबर्स है। दूसरा देखेंगे जीव भार का पिरामिड, अर्थात बच्चों पिरामिड ऑफ बायोमास, अर्थात बच्चों जीव भार क्या हो गया, यहाँ पर बायोमास हो गया। तीसरा प्रकार देख सकते हैं ऊर्जा का पिरामिड, अर्थात बच्चों पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ बच्चों ऊर्जा, देख सकते हैं। तो बच्चों अब हम लोग अगले वीडियो में क्या समझेंगे, इसी को लाइन बाय लाइन अच्छे से डिटेल में जानकारी आपको देने वाले हैं। सबसे पहले क्लास में समझेंगे कि जीव संख्या का पिरामिड क्या है, उसके बाद जीव भार का पिरामिड, फिर बच्चों ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है, इसको हम लोग अगले क्लास में समझने वाले हैं। तो बच्चों इस प्रकार से हमने पारिस्थितिक तंत्र और पारिस्थितिक पिरामिड को समझ चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों आशा करता हूं कि यह टॉपिक आपको जरूर से समझ में आया होगा, और ऐसे ही और इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए मेरे इस चैनल में बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा बच्चों, ताकि आपको ऐसी ही अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे और आप अच्छे से तैयारी कर पाए। तो चलिए बच्चों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।